कैस्तानिंदु सीतान ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंदम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज, ग्राम घोड़ा डोंगरी, तहसील घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी। सदगुरु किशन गिरी महाराज द्वारा चित्त आकाश गीता भाग 2 श्लोक नंबर 6 की व्याख्या। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज कहते हैं, जैसे हम कुएं से पानी खींचते हैं, हमें उसी तरह से सांस नीचे से ऊपर उठानी चाहिए। जब हम सांस छोड़ते हैं तब उसी तरह से होना चाहिए जैसे हम कुएं में बाल्टी या घड़ा डुबाते हैं। हम सांस छोड़ते हैं तब हमारे शरीर की अशुद्धियाँ बाहर निकलती है। जब हम सांस लेते हैं तब वह ओमकार की सांस होती है। ओमकार की सांस ही हमारा मन है। इसका भावार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसका अर्थ गुण है। इसे समझने के लिए हम सांस प्राण मन का मतलब समझना होगा। जब हम सांस लेते हैं तब वह महज सांस प्रक्रिया नहीं है। सांस या सांस का सामान्य अर्थ उस वायु से है, वायुमंडल से है, हम अपने शरीर में भरते हैं। लेकिन अश्लील केवल इतनी ही नहीं है, इसके साथ एक और तत्व जुड़ा रहता है जिसे हम हमारी प्राण जीवनीय दाहिनी ऊर्जा कहते हैं, अंग्रेजी में लाइफ एनर्जी, जो हमारी पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। लेकिन सांस और प्राण दोनों अलग चीज़ है, ये हमें जान लेना चाहिए। इसके बाद भी दोनों के बीच अभिन्न संबंध है। प्राण को हम सीधे सीधे नहीं समझ पाएंगे, इसे सांस के साथ जोड़ेंगे तभी हम इसे समझ पाएंगे। योगियों ने पाया है कि हम अपनी सांस लेने के तरीके को बदलते हैं तो हम अपने शरीर में प्राणों के तरीके को बदल सकते हैं। इसलिए प्राणायाम का अर्थ है प्राणों की आयाम को नियंत्रित करना, और उसे नियंत्रित रखने का तरीका सांसों को नियंत्रित करना कह सकते हैं। सांस प्राण नहीं है, लेकिन इससे इतने अभिन्नता से जुड़ी है कि सांस के पैटर्न को बदलने के प्रवाह को हम नियंत्रित करते हैं। जब सांस धीमी चलती है तब प्राणों की गति भी धीमी होती है। जब प्राणों की गति धीमी होती है तब हमारा मन धीमी गति से चलता है। मन के धीमी गति से चलने का अर्थ है साथ रहा है। जब सांस व्यवस्थित हो जाती है तो प्राण भी व्यवस्थित हो जाते हैं। प्राणों में बिल्कुल भी गति नहीं होती है, मतलब सांस कुछ देर के लिए रुक जाती है, तब मन भी पूरी तरह शांत हो जाता है। यह क्षण होते हैं जब हमें आत्म साक्षात्कार यानी ईश्वर के दर्शन होते हैं। तब हमें सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है। हम सभी को पता है कि हम नाक या मुंह से श्वास लेते हैं और यह श्वास नाक या मुंह से फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। तब कुएं से पानी की तरह सांस ऊपर से खींचने का क्या तात्पर्य है। अब यहाँ एक बार फिर प्राणों को समझने की कोशिश करेंगे। इसे समझने के लिए एक और सिद्ध गुरु किशन का सहारा ले रहे हैं। हमारा सौभाग्य किशन गुरु के नाम सिद्ध वर्तमान समय में है। इसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, पुस्तक ले सकते हैं। प्राणों के संबंध में प्रस्तुत विश्लेषण उनकी पुस्तक भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम चित्त आकाश गीता से प्रेरित है। यह पुस्तक हिंदी में कैसे करें ध्यान शीर्षक से उपलब्ध है। यह पूरा विश्व ऊर्जा रूप से चांद, तारों, उपग्रहों, ग्रहों, जीव जंतु, वनस्पति को, मनुष्य सभी को यही ऊर्जा चलाती है। इसी ऊर्जा को मनुष्य ने पराशक्ति कहा है। पराशक्ति यानी सुप्रीम एनर्जी। इस सुप्रीम एनर्जी एक छोटा अंश प्रत्येक मनुष्य में स्थित होता है। यही वह प्राण ऊर्जा है। सूक्ष्म कोश
के अनुसार शुक्राणु एवं अंडाणु है। इससे संपूर्ण मानव शिशु का विकास हुआ है, लेकिन एक बार अपना काम करने के बाद उन्हें शुद्ध रूप में इसी रीढ़ की निचले हिस्से में हमारे मूलाधार चक्र में स्थित रहती है। इसका वर्णन शास्त्रों में 3.30 3.5 कुंडलिनी वाली शक्ति के रूप में किया गया है। यही कुंडलिनी शक्ति प्राण शक्ति है। आमतौर पर परम शक्ति के साथ यह ऊर्जा सोई रहती है, लेकिन योगी क्रिया ध्यान के माध्यम से इसे जगा लेते हैं। जागृत होने के बाद इसे सुषुम्ना मार्ग से, मूलाधार से सुषुम्ना मार्ग ऊपरी सिरे पर स्थित सहस्त्रार चक्र तक ले जाया जाता है। इसे जागृत करते हैं, तब हम सांस खींचते हैं तो वह हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी की ओर खींच रहे हैं, तो हमारी प्राण ऊर्जा भी ऊर्ध्वाधर गति करती है। जब हम सांस के साथ अपनी धारणा यानी अपनी चेतना को जोड़कर ऊपर उठाते हैं तो एक तरह से हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं यह यात्रा सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है। योगी बताते हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है कि जब हम समझ पाते हैं वास्तव में एक बहुव्यायामी अस्तित्व है। हम जो सीमाएं देख रहे हैं वह अज्ञान का परिणाम है। इसलिए भगवान महादेव गिरी नित्यानाम गुरु किशन ने कहा है, सांस पे सांस की गति से हमारी अशुद्धियाँ बाहर निकलती है। यह अज्ञानता के नियंत्रण की ओर संकेत है। प्राणायोक्त यह सांस ओंकार है। ओंकार में 3 अक्षर होते हैं, अ उ मा। अ प्रारंभिक ध्वनि है, यही प्रारंभिक ध्वनि ब्रह्म है। उ यह प्रकृति के बने रहने की प्रतीत है, और मा प्रतीत है, और ये विष्णु जी के लिए है, और माँ यह अनंत या महाशिव शक्ति के प्रतीक है। इस तरह यह आदि मध्य अंत का प्रतीक है। जब प्राण हमारी मन से जुड़ जाता है तो वे मनस पूर्ण हो जाता है। हर हर महादेव।